आज हम देखते हैं कि रिएक्ट हुक क्या है। सो बेसिकली हुक्स क्या होता है कि जब भी आप कोई फंक्शनलिटी एक्सेस करना चाहते हो, कोई भी कंपोनेंट एक्सेस करना चाहते हो, एंड उस वक्त आपको क्या करना है कि कोई रिएक्ट के फीचर्स एक्सेस करने हैं इन रिएक्ट, तो आपको क्या करना है कि आपको हुक्स की जरूरत होती है। जैसे कि अगर आपको एपीआई कॉल करना है, या फिर कोई फंक्शंस कॉल करने हैं, या फिर कोई अदर एक्शंस लेने हैं, जैसे कि नेविगेट करना है, तो नेविगेशन के लिए भी हमारे पास हुक्स होते हैं। सो जनरली हम क्या करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करनी है या फिर कुछ एक्टिविटी करनी है, रिएक्ट के हुक्स यूज करता है। ठीक है। सो बेसिकली रिएक्ट यूज कर मतलब हुक्स यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई फंक्शन कंपोनेंट होता है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, हुक्स यूज करते हैं, हुक्स क्रिएट करते हैं। सो एक रूल है उसका कि जब भी हम कोई फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उसके अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट के हुक्स यूज कर सकते हैं, ना कि क्लास कंपोनेंट के अंदर। उसके अंदर फिर भी अगर मान लो कि फंक्शन कंपोनेंट लिखा है एंड उसमें भी अगर हुक लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं, हमारा हुक लिख सकते हैं। विद इन अ रिटर्न स्टेटमेंट हम हुक नहीं लिख सकते, हुक रिटर्न नहीं होता है, हुक जस्ट परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। ठीक है। ये एक उसका रूल है। एंड हुक को हम कंडीशन के बेसिस पे, अगर आप कोई कंडीशन के बेसिस पे अगर हुक रन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं करता है, बट हुक के अंदर आप कंडीशंस लिख सकते हैं। एंड हुक को आप कंडीशन में लिख नहीं सकते हैं, बट हुक के अंदर आप कंडीशन लिख सकते हैं। ये यहाँ पे तीन रूल्स है जहाँ पे हम क्या करते हैं, हुक क्रिएट करते वक्त मेक श्योर करने पड़ते हैं कि आपका जो कंपोनेंट है वो फंक्शन कंपोनेंट होना चाहिए। देन आप जो हुक लिख रहे हैं वो रिटर्न स्टेटमेंट से पहले होना चाहिए, विद इन अ फंक्शन कंपोनेंट। एंड उसके बाद आप जो भी हुक लिखते हैं वो कंडीशन के अंदर नहीं होना चाहिए, बट उसके अंदर आप कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये थ्री कंडीशन है, कोई भी हुक लिखते हो तो उसके रिलेटेड। एंड हुक्स बेसिकली कौन से हैं जो हम जनरली यूज करेंगे, वो है यूज स्टेट हुक, जो हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि यूज स्टेट हुक कर यूज करके हमने क्या किया था, स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट किए थे एंड हमारे पेज की जो स्टेट है वो मैनेज की थी। उसके बाद हमारे पास क्या है, यूज इफेक्ट हुक है, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है, यूज रेफ हुक है। ठीक है। ये सारे हुक्स जो है वो वन बाय वन हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारे हर एक सेशन में। सो आज के सेशन में हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट हुक जो है वो देख लेते हैं। सो यूज इफेक्ट हुक बेसिकली क्या होता है एंड उसका यूज क्यों करना है। तो बेसिकली यूज इफेक्ट हुक जो है, ठीक है, वो आपको अलाउ करता है कोई एपीआई कॉल करनी हो, जो कि डेटा फेच करता है, डेटा पोस्ट करता है, या फिर डेटा मॉडिफाई करता है। ठीक है। उसके रिलेटेड हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट में हमारा कोड लिखते हैं, यानी कि कोई भी फंक्शन जो हम क्या करते हैं, डेटा रिलेटेड या फिर एपीआई कॉल करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई ऐसा फंक्शन जो डॉम पे या फिर आपका इंटरनल कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। सो बेसिकली फंक्शन कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। एंड यूज इफेक्ट बेसिकली किस तरह से क्रिएट किया जाता है, यूज इफेक्ट हुक को दो पैरामीटर्स है या फिर दो प्रॉपर्टीज है, उसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा यूज इफेक्ट हुक क्रिएट करते हैं। यूज इफेक्ट हुक में दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, पहला जो प्रॉपर्टी है यूज इफेक्ट हुक में वो है फंक्शन। अब फंक्शन बेसिकली क्या है, वो फंक्शन जहाँ पे आप क्या करते हैं, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हम काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो वो जो सारा पार्ट है जो हम एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो सारा पार्ट जो है वो होगा फंक्शन के अंदर। एंड डिपेंडेंसी क्या होती है बेसिकली, सो डिपेंडेंसी क्या होती है, डिपेंडेंसी आप किसी मतलब स्टेट के ऊपर या फिर किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। जब वो वेरिएबल चेंज होगा, वो स्टेट चेंज होगी, तभी आपका यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए, इसलिए होती है डिपेंडेंसी। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास कोई एक्टिव इनएक्टिव का फंक्शन है, या फिर कोई यूजर का आईडी है। ठीक है। और यूजर के आईडी के बेसिस पे हमें क्या करना है, एपीआई कॉल करना है। अगर मान लो कि मेरा यूजर का आईडी मैंने चेंज किया, तभी मेरा क्या होगा, एपीआई कॉल होगा, एंड उस रिलेटेड जो भी मेरा यूजर आईडी है उसके अगेंस्ट मेरा डेटा लेके आएगा। ठीक है। सो डिपेंडेंसी या तो एम्प्टी हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ उसमें एरे हो सकता है। सो ये डिपेंडेंसी जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, एरे ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हो सकता है। एनी ऑब्जेक्ट इन द सेंस स्ट्रिंग भी हो सकता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो इस तरह से क्या होता है, डिपेंडेंसी कॉल होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि वो एरे है। अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग डालते हैं, एम्प्टी एरे डालते हैं वहाँ पे, सो एम्प्टी एरे का मीनिंग क्या होता है कि आपका जो यूज इफेक्ट हुक है वो सिर्फ वन टाइम कॉल होगा। एंड अगर आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर डिपेंडेंसी ऐड नहीं करते, तो क्या करेगा, हर एक रेंडर पे आपका यूज इफेक्ट कॉल करेगा। मतलब डिपेंडेंसी क्या होती है, आपका यूज इफेक्ट जो है वो हर एक रेंडर पे रन करना है, या फिर सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे, यानी कि जब हम पेज पे लैंड करेंगे
उसी टाइम पे सिर्फ एक बार रेंडर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिपेंडेंसी यूज करते हैं। सो डिपेंडेंसी अगर मैं एम्प्टी एम्प्टी एरे डालता हूँ, उस केस में क्या होता है, हमारा यूज इफेक्ट सिर्फ वन टाइम कॉल होगा जब हमारा पेज रेंडर होगा वन टाइम। देन उसके बाद अगर हम उसमें कोई डिपेंडेंसी डालते हैं, तो डिपेंडेंसी जब चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका यूज इफेक्ट हुक कॉल होगा। और अगर हम वहाँ पे डिपेंडेंसी डालेंगे नहीं, सिर्फ फंक्शन डालेंगे, एक ही पैरामीटर डालेंगे, तो उस केस में क्या होता है, आपका यूज इफेक्ट हुक हर एक रेंडर पे, यानी कि जो कंपोनेंट होता है जब भी माउंट होगा, वो आपका यूज इफेक्टिव कॉल होगा। ठीक है, तीनों को हम देख लेंगे कि किस तरह से, अगर हम डिपेंडेंसी नहीं डालते तो क्या होता है, डिपेंडेंसी डालते तो क्या होता है, एंड सिर्फ एमटीआर डालते तो क्या होता है। तीनों को हम देख लेते हैं कि किस तरह से वो वर्क होता है यूज इफेक्टिव। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्विच करते हैं कोड में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पेज ऐड करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ हुक्स को देख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक हुक्स का पेज यहाँ पे फोल्डर ऐड करता हूँ, सो हुक्स। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा एक यूज इफेक्ट हुक का पेज ऐड करते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, .tsx। सो ये हो गया हमारा पेज। इसको मैं करता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देन हमारा फंक्शन कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, सो मेरा नाम रहेगा उसका यूज इफेक्ट हुक रिएक्ट डॉट एफ सी। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा पैर मतलब प्रॉप्स का अगर कोई वैल्यू है तो, देन हमारा यहाँ पे बॉडी। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न अभी के लिए जस्ट एक एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड हमारा हुक का नेम, मतलब जो भी कंपोनेंट का नेम है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, क्या कहना है, ठीक है। सो जस्ट हमने एक फंक्शन की तरह उसको ट्रीट किया था, इसलिए ऐसा आया था। ठीक है, सो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक काउंट क्रिएट करते हैं, या फिर कोई भी काउंट यहाँ पे क्या होगा, हर एक सेकंड में रेंडर करना है, ऐसा अगर हम फंक्शन लिखे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, हम यूज इफेक्ट मतलब कोई टाइम सेट करना है, तो मतलब टाइम आउट सेट करना है, फिर टाइमर सेट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो डिफॉल्ट एक फंक्शन है रिएक्ट का, उसका यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को हमारे यूज इफेक्ट में कॉल करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट यूज करते हैं, कोई भी फंक्शन कॉल करना है तो। सो यहाँ पे क्या करना है, सो यहाँ पे मुझे सिंपल यूज इफेक्ट हुक यहाँ पे यूज करना है। सो यूज इफेक्ट हुक हमें कहाँ से मिलता है, रिएक्ट से मिलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, तो मेरा यूज इफेक्ट हुक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से नहीं करना चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट करके नीचे यूज कर सकता हूँ, बोथ वे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस डालता हूँ, यहाँ पे मुझे दिखता है कि एक पहला जो है वो इफेक्ट है। ठीक है, मतलब कोई कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे आएगा, एंड उसके बाद है डिपेंडेंसीज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, आपकी डिपेंडेंसीज की लिस्ट आएगी, जो आपकी डिपेंडेंट, अगर कोई वहाँ पे पैरामीटर है तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी वहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है फंक्शन, यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हमें जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक काउंटर जो है वो सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा, जब भी रेंडर होगा हमारा ये पेज जब रेंडर होगा तो हमारा काउंटर प्लस प्लस कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले एक स्टेट क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं करता हूँ यूज सॉरी कॉन्स्ट काउंटर। ठीक है, एंड सेट काउंटर इज इक्वल टू यूज इफेक्ट सॉरी यूज स्टेट, एंड इसके अंदर हमारी क्या होगी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक काउंटर क्रिएट होगा, एंड इस काउंटर को हमें क्या करना है, सिंपल काउंट प्लस करना है, बट हर एक सेकंड के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट टाइमर, जो टाइम आउट जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। सो सेट टाइम आउट फंक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, जो हमारे रिएक्ट में या फिर टाइप स्क्रिप्ट में हमें क्या होता है, अलाउ होता है, या फिर टाइमर के थ्रू हमें मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे सेट फंक्शन जो है, यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है सॉरी, सेट टाइम आउट,
ठीक है, तो सेट टाइम आउट को हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन में ऐड करेंगे, एंड यहाँ से क्या करेंगे, हमारा टाइमर जो है वो या काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट करेंगे हर एक सेकंड सेकंड में। ठीक है, सो टाइमर को भी क्या है, दो पैरामीटर से, पहला पैरामीटर जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, एंड यहाँ पे सेकंड्स। ठीक है, सो इस टाइमर को क्या करना है, पहले फंक्शन में हम लिखना है काउंटर प्लस करो, सेकंड में लिखना है कि कितने मिली सेकेंड्स के बाद हमें उसको कॉल करना है इस फंक्शन को। ठीक है, सो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं एक। इसमें क्या करना है हमें, हमारा जो काउंटर होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, काउंटर प्लस वन करना है। सो यहाँ पे क्या करना है, सेट काउंटर इन ब्रैकेट, हमें क्या करना है, सिंपल काउंटर जो है, ठीक है, उसको प्लस वन करना है। जो भी काउंटर आएगा वो इक्वल टू काउंटर प्लस होगा। सो यहाँ पे मुझे काउंटर प्लस करेगा। ठीक है, एंड इसको जो हमारा जो सेट टाइम आउट है, ठीक है, उसको क्या करना है, हर एक सेकंड में कॉल करना है। सो 100 मिली सेकंड, सॉरी 1000 मिली सेकंड मतलब एक सेकंड। सो यहाँ पे क्या होगा, हर एक सेकंड में हमारा ये सेट टाइम आउट कॉल होगा, एंड ये फंक्शन हमें क्या करेगा, काउंटर सेट करके देगा। सो ये हो गया बेसिकली यूज इफेक्ट हुक, जहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल सेट टाइम आउट फंक्शन जो है वो कॉल किया, एंड हर एक सेकंड में हमने क्या किया है, हमारा जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो डिपेंडेंस यहाँ पे ऐड नहीं करते, एंड हम क्या करते हैं, इस काउंटर को भी यहाँ पे प्रिंट करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H2 काउंटर इज काउंटर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो काउंटर है हर एक सेकंड में इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब ये यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी डाली नहीं है, तो क्या करेगा, वो काउंटर सिर्फ इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा पेज जो है यूज इफेक्ट टू, यहाँ पे हमारे ऐप सेटिंग में ऐड करते हैं। यहाँ पे मान लो कि हुक्स ऐप में मैं नाम देता हूँ, एंड यहाँ पे मेरा क्या होगा, यूज इफेक्ट हुक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल राउट में यहाँ पे क्या किया, हमारा यूज इफेक्ट हुक जो है वो कॉल किया। तो यहाँ पे मैं हुक्स जब पाथ दूंगा तो मेरा क्या होगा, ये यूज इफेक्ट हुक जो है वो कॉल होगा, एंड मेरा इंटरनल जो कोड है वो इसमें रेंडर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ब्राउजर पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिंपल क्या करना है, हुक्स तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक सेकंड में क्या कर रहा है, वो काउंटर प्लस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये क्या करेगा, काउंटर प्लस होता जाएगा। अगर हम वहां पे कोई डिपेंडेंसी डाले, यानी कि मान लो कि हमने सिर्फ एम्प्टी एरे डाल दिया, तो क्या करेगा वो, उस रेंडर को रोकेगा, जब तक हम फिर से रेंडर नहीं करते तब तक वो उसको रोक के रखेगा। मतलब वो क्या होगा, काउंटर जो है वो वन तक ही रहेगा, टू तक ही रहेगा। ठीक है, सो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो काउंटर है, मतलब जब हम पेज पे रेंडर हो, उस पेज पे सिर्फ एक बार ये यूज इफेक्ट जो है वो कॉल होना चाहिए। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट पैरामीटर मतलब यहाँ पे सिर्फ फंक्शन किया है, तो उस केस में क्या होगा, वो हर टाइम वो रेंडर करता रहेगा। बट अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे उसको सेकंड पैरामीटर दिया एम्प्टी एरे, ठीक है, तो एम्प्टी एरे देने के बाद मैं अगर इसको सेव करता हूँ, एंड मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा जो काउंटर है वो वन से इंक्रीमेंट हो गया, बट आगे वो नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसका मतलब इसमें हमने जो एम्प्टी एरे डाला है, एम्प्टी एरे का मीनिंग क्या होता है कि इस यूज इफेक्ट को सिर्फ वन टाइम कॉल करेगा। जब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा वो 0 to 1 जाएगा, एंड वहीं पे रुकेगा। सो ये बेसिकली क्या है, जब भी हमारा काउंट है वो क्या होगा, हमारा यूज इफेक्ट हुक के थ्रू हमारा जो सेट फंक्शन है, ठीक है, वो वन टाइम कॉल करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, डिपेंडेंसी ऐड की है एम्प्टी एरे की। सो एम्प्टी एरे का मीनिंग होता है कि आपका यूज इफेक्ट हुक जो है वो सिर्फ वन टाइम कॉल होगा, एंड वो क्या करेगा, आपका जो इंटरनल जो भी कोड होगा वो कॉल करेगा। सो बेसिकली ये जो सिंटैक्स है वो हम क्या करते हैं, एपीआई कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी अगर गेट एंड पॉइंट हमें अगर कॉल करना है, उस केस में क्या करते हैं, इस सिंटैक्स में हमारा गेट एंड पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, उसकी जगह पे हमारा एपीआई का फंक्शन कॉल होगा, एंड वहां से क्या होगा, हमारा जो डेटा आएगा, वो डेटा हम किसी ना किसी एक स्टेट के थ्रू हम उसको स्टोर करके रखेंगे इस पेज पे। ठीक है, वो हम क्रेड ऑपरेशन में देखेंगे किस तरह से एपीआई कॉल करते हैं, कैसे से यहाँ पे फंक्शंस कॉल करते हैं। बट अभी के लिए नॉर्मल फंक्शन कैसे कॉल करना है वो हम यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई कोड है जहाँ पे हमें क्या करना है, डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यूज इफेक्ट हुक है। ठीक है, अब हम एक पेज में मल्टीपल यूज इफेक्ट हुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यूज इफेक्ट हुक है, हमने यहाँ पे रखा, हम और एक यूज इफेक्ट हुक लिख सकते हैं जो हमें चाहिए, मतलब जब हमें यूज करना हो तो।
ठीक है, मतलब मान लो कि हमारे पास दो एंड पॉइंट्स कॉल होने वाले हैं, हम एक एक यूज इफेक्ट हुक में लिख सकते हैं, बट अगर उसकी डिपेंडेंसीज अलग अलग है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग यूज इफेक्ट में भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मुझे लिखना है कि दो यूज इफेक्ट हुक, जिसमें एक में क्या है कि वन टाइम रेंडर होना चाहिए, और एक का रीजन ऐसा है कि अगर डिपेंडेंसी मेरी चेंज होती है तब मुझे क्या करना है, मेरा इंटरनल कॉल होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या करना है, मान लो कि हम क्या करते हैं, काउंटर जो है अगर काउंटर प्लस होता है, ठीक है, अगर काउंटर प्लस हुआ तो मुझे क्या करना है, एक और स्टेट क्रिएट करनी है जहां पे मैं करूंगा एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये जो एक जनरल एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ सेट मल्टीप्लीकेशन, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल इस काउंटर के ऊपर जब मेरा काउंटर चेंज होगा, मेरा मल्टीप्लीकेशन जो है काउंटर इंटू जो भी मुझे करना है कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल काउंटर जो है उसको क्या करना है, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है, मान लो कि 2 से करना है, 3 से करना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना है मुझे, जब मेरा काउंटर चेंज होगा उस केस में मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें मुझे क्या करना है, काउंटर प्लस करते जाना है, या फिर काउंटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, क्योंकि अगर जीरो रखूंगा तो वो हर टाइम जीरो ही देगा। सो यहाँ पे मैं इसको जीरो रखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, डिपेंडेंसी चेंज होने के बाद मेरा यूज इफेक्ट कॉल होना चाहिए, ऐसा फंक्शनलिटी लिखना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट, इसके अंदर सिमिलर थिंग हमारा कॉल बैक फंक्शन आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमारी जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, इस डिपेंडेंसी में हमें क्या करना है, हमारा काउंटर असाइन करना है। जब हमारा काउंटर चेंज होगा उसी केस में क्या होगा, हमारा ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। सो मुझे क्या करना है, इसको सिंपल काउंटर को यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, सो काउंटर मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट काउंटर चेंज होगा तो ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। ठीक है, बट अगर मान लो कि ये यूज इफेक्ट हमारे पास नहीं होता एंड कोई बटन होता, उस बटन पे अगर क्लिक करते तो क्या करेगा, ये काउंटर चेंज हो जाता, एंड फिर उसके अंदर का जो कोड है वो यहाँ पे रेंडर करते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे सिंपल मुझे क्या करना है, जो मेरा काउंटर है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करना है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सो काउंटर सेट मल्टीप्लाई जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ सेट मल्टीप्लाई मल्टी, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल जो मेरी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है इसको इनटू काउंटर करना है इसको इनटू काउंटर करना है। सो मल्टीप्लिकेशन इनटू जो मेरा काउंटर का वैल्यू होगा वो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो इस तरह से। ठीक है, सो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे काउंटर के बेसिस पे अगर अगर मेरा काउंटर चेंज होगा तभी मेरा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू सेट होगी, एंड मैं उसको रीड कर सकता हूँ मुझे जहाँ पे रीड करना है। ठीक है, बट अगर ऐसा अगर हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, मतलब ये इतना ही रखेंगे, तो इसमें क्या होगा, हमारा काउंटर एक बार जो चेंज होगा उसी टाइम पे हमारा क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगी। बट मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बेस्ड ऑन मेरा बटन चेंज। ठीक है, बटन चेंज पे मैं क्या करना चाहता हूँ, काउंटर को इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे जैसे कि लास्ट सेशन में भी देखा था कि काउंटर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट काउंट का जो फंक्शन है, वो सेट काउंटर का फंक्शन जो है वो बटन क्लिक पे हम कॉल कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एक बटन ऐड करना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ बटन। ठीक है, इस बटन में क्या करता हूँ मैं, सेट काउंटर लिखते हैं इसको। ठीक है, एंड इसके ऑन क्लिक पे सिंपल हमें क्या करना है, हमारा सेट फंक्शन कॉल करना है। सो सेट काउंटर, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो भी मेरे काउंटर की वैल्यू है डिफॉल्ट वैल्यू उसमें +1 करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या होगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा क्या होगा, बटन जो सॉरी जो काउंटर है वो क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, सो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से, एंड इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं, VTN प्राइमरी। ठीक है, VTN SM। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक बटन क्रिएट किया जिसमें मैंने काउंटर क्या किया, सेट किया है +1 से। सो इसमें सेव करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं काउंटर पे क्लिक करूंगा तो मेरा काउंटर चेंज होगा। ठीक है, जैसे काउंटर चेंज होगा मेरा ये यूज इफेक्ट जो हुक जो है वो कॉल होगा, एंड मेरा जो काउंटर है वो प्लस करके मुझे क्या करेगा, इस मल्टीप्लीकेशन के वेरिएबल में वो मल्टीप्लाई करके मुझे सेट करके देगा। ठीक है, एंड इस मल्टीप्लीकेशन के वेरिएबल में क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं। सो मैं इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करके इसमें मल्टीप्लाई डाल देता हूँ। ठीक है, सो मल्टीप्लीकेशन इज जो भी मेरा वैल्यू होगा वो। सो सेव किया इसको। अब हम जाते हैं ब्राउजर पे। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट जब हमारा पेज रेंडर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, मेरा जीरो था, 0 × 1।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वैल्यू आ गया। ओके, बाय डिफॉल्ट वो जीरो सेट कर रहा है क्योंकि वहां पे जीरो था। ठीक है, अब जीरो यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लिकेशन जीरो हो गया, इसलिए हर टाइम वो क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है। अगर मैं इसको वन सेट करूँ, ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर सेट करता हूँ, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, जैसे मेरी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग अब हमने क्या किया है, मल्टीप्लीकेशन काउंटर पे प्लस किया है। ठीक है, जब मेरा काउंटर आएगा 120 × 5, अब यहाँ पे क्या होगा, काउंटर की वैल्यू 6 होगी, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारा जो फंक्शनलिटी है, मतलब अब बटन क्लिक पे हमने क्या किया, हमारा काउंटर चेंज किया, काउंटर चेंज करने के बाद इस वैल्यू को हमने मॉडिफाई किया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा काउंटर मॉडिफाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू हमारी एक्शन। ठीक है, मतलब हमने क्या एक्शन की, अगर काउंटर चेंज हो गया तो मुझे क्या करना है, इस मल्टीप्लीकेशन के वेरिएबल में मुझे काउंटर इनटू मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो कि मुझे मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे वन है, ठीक है, इसका जीरो रखना है, एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल टू रख देता हूँ। ठीक है, काउंटर अगर बाय फर्स्ट टाइम वो जीरो था, इसलिए क्या होगा, वो जीरो सेट करेगा मल्टीप्लीकेशन को, और उसके बाद कितना भी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करो, जीरो इंटू कुछ भी, वो क्या करेगा, जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो हर टाइम मल्टीप्लीकेशन की वेरिएबल को टू से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ, एंड अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनिशियली अब टू था, अब जैसे इंक्रीमेंट हुआ इसने फोर किया। ठीक है, अब फिर से इंक्रीमेंट करूंगा तो वो फोर इंटू टू करेगा। ठीक है, वैसे क्या होगा, इंटू टू करता जाएगा हर एक बार। ठीक है, जैसे मेरा काउंटर चेंज होगा वो इसको इंटू टू करता जाएगा हमारे वेरिएबल को। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली हमारा यूज इफेक्ट हुक होता है। यूज इफेक्ट हुक में क्या क्या चीजें होती है, पहला, अगर हम यूज इफेक्ट हुक विदाउट डिपेंडेंसी अगर लिखे, ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट करके रखता हूँ इस पार्ट को, अगर विदाउट डिपेंडेंसी यहाँ पे लिखे, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये जो मेरा नीचे वाला वेरिएबल है वो क्या होगा, अनलिमिटेड बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से, सो ये भी क्या होगा, हमारा काउंटर चेंज हो रहा है, इसलिए नीचे वाली वैल्यू भी जो है वो मॉडिफाई हो रही है। सो बेसिकली पहला यूज इफेक्ट का जो सिंटैक्स है वो क्या करता है, आपका यूज इफेक्ट हर एक रेंडर पे रेंडर करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिंटैक्स जो है वो क्या करता है, आपका वेरिएबल जो है, मतलब आपका जो यूज इफेक्ट हुक है वो फर्स्ट टाइम कॉल करता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसीज है। एंड थर्ड सिंटैक्स जो है यूज इफेक्ट हुक का, वहां पे हमने क्या किया, डिपेंडेंसी ऐड की है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब डिपेंडेंसी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे वर्क हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारा जो डिपेंडेंसी का जो वेरिएबल होगा या फिर डिपेंडेंसी जो भी होगी वो अगर मॉडिफाई हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे। अब जनरली जब हमारा मान लो कि कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं सेव का, डिलीट का या फिर अपडेट का, अगर हमने डिपेंडेंसी ऐड की कि अगर मेरा सेव सक्सेस हो तो मेरा सेव सक्सेस का एक स्टेट होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, स्टेट ट्रू या फॉल्स सेट करेगा, सेव हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स। अगर हमारी ये डिपेंडेंसी ट्रू फॉल्स में चेंज होती है तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मैसेज होगा, सक्सेस मैसेज या फिर फेल्योर मैसेज, हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन हमारा काउंटर, जब सॉरी बेस्ड ऑन हमारा जो स्टेट वेरिएबल है सक्सेस का, वो अगर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग में करके यहाँ पे हमारा वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन डालनी है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे इफ, और मुझे जो भी कंडीशन डालनी है, मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, काउंटर, अब जैसे कि हमारे पास सक्सेस का पॉपअप था, सो काउंटर यहाँ पे ट्रू होगा, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, काउंटर इज ग्रेटर देन फाइव है, तभी क्या करना है मुझे, मेरा मल्टीप्लिकेशन सेट करना है। सो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इफ मेरा अगर मैसेज सक्सेस हुआ तो मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे सक्सेस का पॉपअप देना है या फिर सक्सेस का मैसेज वहां पे कहीं तो प्रिंट करना है। सो अकॉर्डिंग टू हमने क्या किया यहाँ पे, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि काउंटर जैसे कि ग्रेटर देन फाइव है, तभी क्या होगा, हमारा ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। एंड इसी तरह से अगर सक्सेस है तो सक्सेस पॉपअप दिखेगा, नहीं है तो एल्स पार्ट में हम लिख सकते हैं, एल्स पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, उस मैसेज को फॉल्स में लिख सकते हैं, यानी कि सेव नॉट सक्सेसफुल, और एरर जो होगा वो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, बेसिकली डिपेंडेंसी का यूज करके यूज इफेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, सो अगर अब भी यहाँ पे ब्राउजर पे देखते हैं इस फंक्शन को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे काउंटर जीरो है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी वन थी वैसी है। ठीक है, टू किया, स्टिल इज वन, अगर मैं फाइव पे ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा वो, हमारे मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से क्या होगा, हमारा वैल्यू मॉडिफाई होगा। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन बाय डिफॉल्ट वन था, इंटू टू, वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, कंडीशन बेस्ड पे हम इंटरनल कंडीशन ऐड कर सकते हैं, बट इसको कंडीशन के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली क्या होता है, यूज इफेक्ट होता है।
एंड इस यूज इफेक्ट के तीन यहाँ पे सिंटैक्स है, ठीक है।